ये क्या वजह बनी है दोबारा से वहाँ पर हम जो सिचुएशन बनते हुए देख रहे हैं? क्योंकि जब रिजीम चेंज हुआ था उस वक्त कहा जा रहा था कि अब हालात अंडर कंट्रोल हैं, अब आगे क्या सिचुएशन बनेगी? और जी देखिए, बात ये है कि शाम के अंदर जो अलवी ख़ानदान यानी हाफ़िज़ बशर अल असद और उनके वालिद का जो ख़ानदान था वो 50 साल से इक़्तिदार में था। और लाज़मी बात है कि जो उनका अलवी कबाइल हैं उनका एक बड़ा स्ट्रॉन्ग होल्ड था। और मैं ये समझता हूँ कि उनकी तरफ से रेजिस्टेंस भी देखने को आई। और बदकिस्मती से ये है कि चूँकि अल जलानी जो हैं जब से इक़्तिदार में आए हैं उनको बहुत सारे और जिसको कहते हैं चैलेंजेस का सामना है, चाहे वो दाइश की शक्ल में हो, दौलत इस्लामिया की शक्ल में हो, टर्की के बॉर्डर की शक्ल में हो। सो इस वक्त भी एक बार फिर शाम के अंदर जो कंट्रोल की जंग है, जो कंट्रोल करने की जंग है, उसके अंदर बहुत सारे स्टेक होल्डर शामिल हैं। देखिए, रशिया ने अपने अड्डे अभी तक खाली नहीं किए और हमने ये भी देखा कि जो सिविलियन जो हैं वो बहुत सारे रशिया के अड्डों में पनाह लेने की बात कर रहे हैं और वो रूस के अड्डों से कह रहे हैं कि जी आप हमारी हिफाजत करें। दूसरी जानिब अमेरिका की जानिब से वार्निंग दी जा रही है कि किसी भी सूरत में रूस को या किसी भी तीसरी कुव्वत को इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। जरूरत इस अमर की है कि जो नई हुकूमत है अल जलानी की सरबराही में वो ना सिर्फ शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ करे बल्कि उनको कोशिश करनी होगी कि वो किसी न किसी अंदाज में उस किसी मुआहदे पर पहुंचे जिसके तहत अलवी कबाइल को भी तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो और ना ही कोई मजीद बगावत जर पकड़े। मैं ये समझता हूँ कि शाम ने बहुत अरसा ये खाना जंगी झेली है। अब वक्त आ गया है कि तुर्की, सऊदी अरब, ईरान और तमाम जो दुनिया के मुसलमान ममालिक हैं वो मिलकर ना सिर्फ शाम की नई हुकूमत को सपोर्ट करें बल्कि जो शहरी हैं, जो मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स हैं, उनके दरमियान किसी न किसी तरह के कोई मुआहिदा करके इस जंग बंदी को फौरी तौर पर जंग बंदी नाफिज की जाए और उसको मुस्तकिल शक्ल दी जाए, वरना हालात बेकाबू हो सकते हैं। और जिस तरह की कहा जा रहा है कि शामी जो बशर अल असद के जो हामी हैं या जो उनके ग्रुप फौजी जो रूपोश हो गए थे वो अगर दोबारा ताकत पकड़ते हैं तो दमिश्क समेत बहुत सारी जगहों पर फौरी तौर पर ये जो कंट्रीज हैं जिनका आपने अभी जिक्र भी किया, इनकी तरफ से आपको कोई रिएक्शन और उस पर कोई इकदाम करते हुए, कोई एक्शन लेते हुए नजर आ रहे हैं? क्या इम्कान है? देखिए, बिल्कुल देखिए, बात यह है कि तुर्की की जानिब से वाज़ेह तौर पर कहा गया कि जी हम जो है वो अपनी सरहद है उसको सील करेंगे ताकि ये कि हमारी तरफ दबाव ना आए। जबकि सऊदीया की तरफ से कहा गया कि जी कोशिश यही है कि हर हालत में अमन व अमान और या बातचीत के जरिए मामला तय किए जाएं। जबकि ईरान और रूस की तरफ से भी कोई रिएक्शन सामने नहीं आया है। और आपको भी पता है कि बशर अल असद को बहरहाल जो हमायत हासिल थी वो रशिया की थी और उसके बाद ईरान की हमायत हासिल थी। सो मेरा ख्याल ये है कि देखना होगा कि अलवी कबाइल कितनी रेजिस्टेंस करते हैं। लेकिन सबसे अहम बात ये कि हुकूमत जो शाम की है उसके ऊपर लाजिम है कि किसी न किसी तरह अलवी कबाइल या जो शाम बशर अल असद के हामी हैं उनको एहसास तहफ़्फ़ुज़ दिलाया जाए ताकि मजीद खाना जंगी से बचा जाए, वरना एक बार फिर वही सूरत हाल होगी जो हमने पिछले 10 साल में देखी है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।